जय श्री कृष्ण दोस्तों पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। दोस्तों राजा परीक्षित तो शमीक ऋषि के आश्रम से निकलकर हस्तिनापुर पहुंच गए, लेकिन इसके पीछे जो घटित हुआ वह अध्यात्म के इतिहास की सबसे बड़ी घटना बन गई। यहां तप और अहंकार का वह संघर्ष शुरू होता है जो आज भी हमारे घरों और समाज में दिख रहा है। ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी जो अभी बालक थे, कौशिकी नदी के तट पर अपने कुछ मित्रों के साथ खेल रहे थे। जब उन्हें किसी ने आके बताया, उन्हें पता चला कि उनके मौन व्रतधारी पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, तो वे दुख से नहीं बल्कि क्रोध के प्रचंड वेग से भर गए। ऋषि श्रृंगी तप सिद्ध था उनका, और संत तप की महिमा में क्या कहते हैं कि तप की महिमा अति बड़ी पर मद बड़ा विकार, विवेक बिना जो तप बढ़े तो कर दे वंश संहार। दोस्तों शमीक ऋषि के पास तप का बल तो था पर विवेक की कमी थी। संतों का कहना है कि बिना विवेक के तपस्या बिना लगाम के घोड़े के समान होती है। श्रृंगी का क्रोध इस बात का प्रतीक है कि नई पीढ़ी अपनी विरासत यानी तप पर तो गर्व करती है, लेकिन अपने पूर्वजों के धैर्य और मर्यादा को भूल जाती है, तो समाज में विध्वंस होता है। एक संत कहते हैं श्रृंगी को यह अभिमान हो गया था कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं और मेरे पिता की रक्षा करना मेरा धर्म है, पर उन्होंने यह नहीं सोचा कि पिता तो स्वयं ब्रह्मा में लीन है, उन्हें तो देह के अपमान की सुध ही नहीं। और श्रृंगी ने राजा की तुलना कौवे से कर दी। श्रृंगी ने राजा परीक्षित के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया वे अत्यंत कठोर शब्द हैं। उन्होंने राजा को बलि भुजम यानी कौआ और द्वारपाल कहा। उन्होंने गरज कर कहा, देखो इन राजाओं का अन्याय, जिन्हें हमने रक्षक यानी द्वारपाल बनाया था वे आज अपने ही स्वामियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों यहां कलयुग का साक्षात दूसरा रूप दिखता है, वाणी का दोष। कली केवल सोने में नहीं रहता, वह आपकी कटु वाणी में भी रहता है। श्रृंगी ने राजा के उन महान पूर्वजों पांडवों के पुण्य को एक क्षण में भुला दिया और केवल एक भूल के कारण उन्हें नीच और कौआ कह दिया। दोस्तों जब हम किसी महान व्यक्ति के 100 अच्छाइयों को उसकी एक गलती के कारण भूल जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे भीतर कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि बचन वज्र जेहि लागहि आई, उलटि होई तेहि के दुखदाई। और तभी क्रोध में जलते हुए श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और वह प्रसिद्ध श्राप दे दिया जिसने भागवत सप्ताह की नींव रखी। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्त में हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन कर मेरे पिता का अपमान किया है उस कुल के अंगार परीक्षित को आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। दोस्तों यहां 7 दिन का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतों का मत है कि यह श्राप केवल परीक्षित के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। और संत कहते हैं कि 7 दिवस की आयु है, सबको डसेगा काल, तक्षक खड़ा द्वार पर तज दे मोह का जाल। हम सब की आयु भी 7 दिन यानी सोमवार से रविवार की है। किसी ना किसी दिन हमें भी मृत्यु का तक्षक डसना ही है। श्रृंगी ने अनजाने में परीक्षित को मृत्यु का बोध कराकर उन्हें अमरता के मार्ग पर खड़ा कर दिया। अब दोस्तों आगे की कथा में जब श्रृंगी ने श्राप दे दिया और वो अपने पिता के आश्रम लौटे
और रोने लगे। तब शमीक ऋषि की समाधि खुली। उन्होंने देखा कि उनके गले में मरा हुआ सांप है। उन्होंने उसे शांत भाव से हटा दिया, लेकिन जब पुत्र से श्राप की बात सुनी तो वे प्रसन्न नहीं हुए बल्कि अत्यंत दुखी हुए। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा कि हा वत्स, तूने बड़ा अनर्थ किया। एक छोटी सी भूल के लिए तूने उस महान राजा को इतना भारी दंड दे दिया। एक सच्चा संत जानता है कि अपराध व्यक्ति नहीं उसकी परिस्थिति करती है। शमीक ऋषि ने राजा के अपराध को कली की प्रेरणा माना, जबकि श्रृंगी ने उसे राजा का स्वभाव मान लिया। यही दृष्टि का अंतर है। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि परीक्षित जैसा राजा ना होता तो संसार में चोर डाकुओं का राज होता, यज्ञ अनुष्ठान बंद हो जाते। भागवत कहती है यस्य राज्ये महाभाग, अर्थात जिसके राज्य में प्रजा निर्भय होकर सोती है उस राजा को श्राप देना महापाप है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रही मैं हरि का घट्यो जो भृगुमारी लात। शमीक ऋषि ने पुत्र को समझाया कि राजा भगवान का अंश होता है। श्रृंगी का यह श्राप ब्राह्मण समाज के पतन की शुरुआत का संकेत था, जहां क्षमा का स्थान क्रोध ने ले लिया था। अंत में शमीक ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे इस अबोध बालक के अपराध को क्षमा करें। राजा परीक्षित निष्पाप हैं। यहां से भागवत का असली रस शुरू होता है। यदि श्रृंगी श्राप न देते तो परीक्षित राजपाठ नहीं छोड़ते, और यदि राजपाठ नहीं छोड़ते तो वे गंगा तट पर नहीं जाते, और यदि वे गंगा तट पर ना जाते तो सुखदेव जी का आगमन ना होता। अतः जीवन में आने वाली विपत्ति वास्तव में ईश्वर का निमंत्रण होती है। तक्षक मृत्यु नहीं, बल्कि वह प्रेरणा है जो हमें संसार के मोह से छुड़ाकर गोविंद के चरणों तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।